पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त हॉट परफॉर्मेंस की बात करें या पीक परफॉर्मेंस की बात करें तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है साजिदा फरहान, जो कि लास्ट 15 मंथ्स के अंदर लगभग 7 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं इन T20। यानी T20 के अंदर लास्ट 15 मंथ्स के अंदर 7 सेंचुरी स्कोर करना इट्स अ बिग अचीवमेंट। और अगर आप हाफ सेंचुरीज का हिसाब लगाएं तो लगभग लास्ट 15 मंथ्स के अंदर उनकी 15 हाफ सेंचुरीज है, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि साजिद अफरान इस वक्त अपने कैरियर के बेस्ट डेज से गुजर रहे हैं। एंड देन उसके बाद कल पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि जी आप किसको आइडियलाइज कर रहे हैं, तो उन्होंने इनका बिल्कुल सीधा जवाब दिया कि मैं बाबर आजम को आइडियलाइज कर रहा हूं। जिस तरह वो 50 स्कोर करने के बाद 50 को फिर 80 के अंदर कन्वर्ट करते थे, फिर 80 को 100 के अंदर कन्वर्ट करते थे। तो मैं नहीं चाहता कि 50 स्कोर करने के बाद मैं अपनी विकेट को लूज करूं और मेरी टीम जो है वो मुश्किल में पड़ जाए। तो बाबर आजम यानी आज का बाबर आजम नहीं, वो बाबर आजम जो 2019 या 2020 का हुआ करता था, वो उसको आइडियलाइज कर रहे थे। मुझे आज भी याद है कि ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम ने सिंगल हैंडेडली अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमें मैच जिताया था। यस, तो वो उस बाबर आजम को आइडियलाइज कर रहे हैं। तो मैं जब भी साजिद अफरान पर वीडियो बनाता हूँ ना, तो एक चीज मैं जरूर मेंशन करता हूँ। T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाई थी कि जी आपको अगर सेंचुरी स्कोर करनी है या 50 स्कोर करनी है, विच इज क्वाइट गुड, बट द थिंग इज कल के मैच में भी आपने देखा होगा, T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा होगा कि जब सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर कर रहे होते हैं लास्ट के 2 ओवर्स के अंदर, यानी 18th ओवर होता है या फिर 19 ओवर होता है, तो वो थोड़ा सा स्लो खेलने लग जाते हैं ताकि वो सेंचुरी स्कोर कर लें। बट एट द एंड ऑफ द डे सेंचुरी स्कोर करने के बाद आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो तो हाईलाइट हो जाएगी। जिस तरह अगर आप 2019, 2020 या 2021 के बाबर आजम को उठाकर देख लें तो उनको किंग बाबर का खिताब तो जरूर मिला था, बट 2019, 2020, 2021 क्या हम कोई मेजर ट्रॉफी जीत पाए? नहीं। सो यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन बनता है साजिद अफरान का संजू सैमसन के साथ, या फिर ईशान किशन के साथ, या फिर आप इंडिया के उन प्लेयर्स को उठाकर देख लें जिनका मेन मोटिव ये होता है कि इट्स ओके अगर हम 80 पर खेल रहे हैं या 85 पर खेल रहे हैं और लास्ट के 2 ओवर चल रहे हैं, तो हमारा मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हमने सेंचुरी स्कोर करनी है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के अंदर अपने आप को एक लीडर बोर्ड के अंदर दर्ज करवाना है। हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि अगर हमारे स्कोर बोर्ड पर इस वक्त 200 रन हो चुके हैं तो किस तरह हमने 240 या 245 को टारगेट करना है, ना कि लास्ट 2 ओवर्स के अंदर, जो कि अगेंस्ट श्रीलंका, पाकिस्तान का वो बहुत ही क्रूशल मैच था। अगर हम किसी तरह श्रीलंका को 148 पर रिस्ट्रिक्ट कर लेते या फिर पाकिस्तान 250 स्कोर कर पाता, तो आई गेस सो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सेमीफाइनल के लिए जो क्वालिफिकेशन का सिनारियो था वो बहुत ही इजी हो जाता। और वहां पर साजिद फरहान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, बट वहां पर साजिद फरहान ने सेंचुरी को जो है वो यानी फोकियत दी, यानी साजिद फरहान ने ये समझा कि मुझे सेंचुरी स्कोर करनी चाहिए। सो द थिंग इज, जब आप अपनी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर अपनी टीम को मेजर ट्रॉफी जिताते हैं, इधर इट कुड बी एशिया कप, इधर इट कुड बी T20 वर्ल्ड कप, इधर कुड बी एन ओडीआई वर्ल्ड कप। अगर ओडीआई वर्ल्ड कप होता है तो वो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो फिर आपको वाकई एक किंग का खिताब मिलता है। संजू सैमसन ने जस्ट 3 इनिंग्स खेली है एंड मेरे ख्याल में पूरे इंडिया के अंदर उसने बहुत ज्यादा इज्जत कमाई है, बहुत ज्यादा इज्जत कमाई है। अब उसका आईपीएल अगर फ्लॉप भी चला जाए ना, बट द थिंग इज उसको एक किंग ही कंसिडर किया जाएगा। तो सिमिलरली जब आप लीग के अंदर सेंचुरी स्कोर करते हैं या फिर T20 के अंदर या T20 वर्ल्ड कप के अंदर सेंचुरी स्कोर करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे आप जो है अपनी टीम को नहीं जिता पाते या अपनी टीम को सेमीफाइनल के लिए या फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो वो आपकी परफॉर्मेंस धरी की धरी ही रह जाती है। उसको फिर आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ ही मंसूब किया जाता है। तो आई गेस यहाँ पर कोचेस का रोल बनता है, यहाँ पर जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं उनका रोल बनता है कि जी इफ यू आर प्लेइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट साजिद फरहान, कि अगर आप 85 पर खेल रहे हैं या फिर 90 पर खेल रहे हैं और आपके पास महज 4 से 5 बॉल्स बची हैं, तो आपने सिंगल या डबल पर नहीं जाना। या अगर आप 18th ओवर के अंदर खेल रहे हैं और आपको 10 रन चाहिए, तो आपने सिंगल डबल के ऊपर नहीं जाना, आपने बाउंड्री स्कोर करनी है, भला ही आपकी 100 ना हो। तो ये जो चैंपियन मेंटेलिटी है ये बेसिकली आपको यही सिखाती है कि फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट योर टीम, नॉट योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो ये एक चीज है जहां पर साजिद फरहान लैग कर रहे हैं, बट अनडाउटेडली जो जिस किस्म की उनकी परफॉर्मेंस लगी हुई है, आई होप सो वो पाकिस्तान के लिए मजीद रन करें। बट अगेन हमें वो बाबर आजम नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की एक इंडिविजुअलिटी जो है वो हाईलाइट हो रही हो। हमें वो साजिद फरहान नहीं चाहिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साजिद फरहान का कैरियर हाईलाइट हो रहा हो।
हम चाहते हैं कि हमें वो साहिबजादा फरहान मिले, हमें वो माँ सदाकत मिले, जब हम उनका नाम लें तो साथ कोई ना कोई T20 वर्ल्ड कप का जो अवार्ड है या फिर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी साथ एडेड हो। ना कि सिर्फ और सिर्फ हम इस चीज के ऊपर खुश हों कि जी माँ सदाकत ने सेंचुरी स्कोर की है, साहिबजादा फरहान ने सेंचुरी स्कोर की है। तो ये एक डिफरेंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर या फिर मैनेजमेंट के अंदर या फिर मेंटालिटी के अंदर, जिसके ऊपर वर्क करना होगा। कोचेस को वर्क करना होगा, या फिर जो मैनेजमेंट है उनको वर्क करना होगा, या फिर जो चीफ सेलेक्टर्स हैं उनको वर्क करना होगा।